जितना हम खुद को बेहतर बनाते हैं हमारे कामयाब होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। और सबसे बेस्ट बात ये, खुद को बेहतर बनाने की कोई भी लिमिट नहीं होती। जितना हम खुद पे वर्क करेंगे, जितना हम खुद को बेहतर बनाएंगे, उतना ही हम बेहतर बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह हम थोड़ी सी एफर्ट करके अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं, किस तरह हम अपने नॉलेज और अपने करैक्टर को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ खुद को रिस्पेक्ट देने का सबसे बेस्ट वे भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। टॉपिक पर बात करने से पहले हमेशा की तरह पहले ही सीन्स बता देती हूँ। यहाँ मैं किसी रिलेटिव की तरफ जाने के लिए तैयार हुई थी और किसी की तरफ जाने से पहले अच्छा लगता है कि हम कुछ लेते जाएं, तो बस इसीलिए मैंने रास्ते से जूस ले लिए। घर जल्दी वापस आना था क्योंकि आकर हमें अफ्तारी भी बनानी थी और उसके साथ साथ हुरिम को स्कूल से प्रोजेक्ट मिला हुआ था, वो भी मुझे ही बनाना था। तो हुरिम भी मेरी हेल्प करवाएगी, लेकिन ये कि सारा काम तो मदर को ही करना होता है। और मेरी प्यारी बहनों को ना मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रूमिंग टिप्स, इस तरह के टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इसीलिए आपकी बहन एक और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आ गई है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना बेस्ट वर्जन किस तरह बन सकते हैं और इसी की मैं कुछ टिप्स आप सबको दूंगी। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा अपने नाम के साथ कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कौन कौन कहाँ से देखता है। तो मैंने वापस आते ही प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया और थीम था पेट्रियोटिज़म। मेरा दिल था कोई इजी सा ही बना दूं क्योंकि रमज़ान है, आपको पता है रमज़ान में और भी बहुत सारे काम होते हैं, टाइम बहुत मुश्किल से ही मिलता है। तो बस इसीलिए मैं कलर प्रिंट्स वगैरह निकाल के ले आई थी और फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा मुझे इस पर लग गया था। तो अफ्तारी से पहले मैंने शुरू किया था और अफ्तारी के बहुत देर के बाद जाके ख़त्म हुआ था, इसलिए थोड़ी बहुत ही वीडियो बनाई और फिर उसके बाद मैं अफ्तारी बनाने चली गई थी। तो अब आते हैं हम अपनी टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 ये है कि अगर हम अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप सबसे पहले आराम से रिलैक्स होकर बैठें और फोकस करें अपनी लाइफ के ऊपर। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपने किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। जब तक आपको ये पता नहीं ना होगा तो कोई भी मेहनत जुनसी है ना, वो रंग नहीं लेकर आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत से काम कर रहे होते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमने इतनी एफर्ट की और फिर भी कुछ नहीं हासिल हुआ, तो उसका मतलब बस ये होता है कि हमने सही तरह फोकस नहीं किया होता। तो फोकस करें, रिलेशंस पे फोकस करें, अपने पार्टनर के साथ देखें कि कैसा रिलेशन है, बच्चों के साथ कैसा है, कोलीग के साथ कैसा है। इसी तरह आपको अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी स्किन केयर, अपने हेयर्स और आप अपनी डाइट, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों को, लाइफ के एक एक पार्ट को आपने एनालाइज करना है। जब तक आप फोकस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप आराम से बैठो, इसको सोचो और लिखो और अपने बारे में थोड़ा सा टाइम निकालो। इससे होगा ये कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ से और अपने आप से क्या चाहते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो और ये चाहते हो बिना किसी नेगेटिविटी के आप आगे बढ़ते जाओ, तो आप अपने जो लाइफ के गोल आपने सेट किए हुए हैं वो आपने किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करने, क्योंकि आप नहीं जानते कि दूसरे बंदे का आपके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर आपको ये चीज़ नहीं मालूम होता कि उसका हाईएस्ट सेल्फ कितना इम्प्रूव है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अपनी चीज़ें डिस्कस करोगे जिसका हाईएस्ट सेल्फ इम्प्रूव नहीं होता, या फिर वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट को समझता नहीं है, वो खुद को हमेशा बेटर ही समझता है, तो वो आपको क्या अच्छा मशवरा देगा, वो आपको उल्टा डीमोटिवेट ही कर देगा। तो होगा ये इन द रिजल्ट आप भी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को छोड़ दोगे। आप ये जो सेल्फ ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ये आप अपने लिए स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो। किसी दूसरे को इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको अपने गोल्स किसी दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करने। अब आती है थर्ड टिप ये कि जब आपने अपने गोल सेट कर लिए, जब आपको आइडेंटिफाई हो गया कि आपने क्या क्या आपका पर्पस है, आपने क्या क्या कुछ करना है, तो फिर आपने उस चीज़ पे बरकरार रहना है। आपने ठान लेना है कि आपने ये काम करना ही करना है। इट मीन्स कि आपने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। बहुत से लोग इस वजह से बीच में काम को छोड़ देते हैं जब उनसे प्रॉपरली रोज़ाना वो चीज़ नहीं हो रही होती। तो आपने दरमियान में छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी टफ ज़रूर होती है, लेकिन जब आप डेली एक चीज़ की प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली आप एक काम करेंगे, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार नहीं रखोगे, जो एक्शंस आपने सोचे हुए हैं उन पर अमल नहीं करोगे, तो फिर आपकी जो हैबिट है वो डेवलप नहीं होगी।
अपना बेटर वर्जन बनने और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने से हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, क्रिएटिव रहता है। साथ के साथ सक्सेस हासिल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। जब हम कुछ ना कुछ सीखना बंद कर देते हैं ना तो हमारी सेल्फ ग्रोथ ही वहीं रुक जाती है। न्यू स्किल सीखने का एक और बेस्ट फ़ायदा ये भी है कि हम जब कुछ नया सीखते हैं तो हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम खुद को अपग्रेड फील करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डोंट वेस्ट योर टाइम। हाँ जी, आपका टाइम बहुत कीमती है और आजकल इतनी बिजी रूटीन है, चाहे किसी की प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, हर किसी को अपना डे जो अपना वक्त जो है वो बहुत कम लग रहा होता है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती जा रही है और अगर हम अपने टाइम को मैनेज करें, अपना हर काम उसके टाइम पर ही करें, तो हमारा टाइम ईजिली मैनेज भी होगा और हमें मज़ीद टाइम मिलेगा कि हम कुछ नया कर सकें, कुछ नया सोच सकें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक बेटर वर्जन बनने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो भी है वो बहुत अच्छा हो, बल्कि आपके पास जो भी है और जितना भी है आप उसी को बेस्ट समझिए और उसी में खुश रहें। सम टाइम ऐसा होता है हम किसी दूसरे की कोई चीज़ देख के बहुत ज़्यादा रश करते हैं कि काश हमारे पास भी ये चीज़ होती, और ये चीज़ सोचकर हम सैड होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अगर हम किसी दूसरे की चीज़ को देख के अपने अंदर ये हसरत लेकर आएंगे तो इस तरह हमारे पास जो खुद की चीज़ें हैं हम उसकी भी वैल्यू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इंसान की विशेस लातादाद होती हैं और लाजमी नहीं है कि हमारी हर विश पूरी हो। अगर हम अपनी हर विश को पूरा करने लग गए तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकेंगे, हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो सकेंगे। तो बेटर वर्जन बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हों, जितना हमारे पास है हम उसी में हैप्पी रहें। नेक्स्ट टिप ये कि अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ रीड लाजमी करते रहा करें। डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ रीड करना है। अपने लिए एक टाइम फिक्स कर लें कि ये आपका रीडिंग टाइम है। जब हम कुछ ना कुछ रीडिंग करने लगते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे अंदर बहुत सी हैबिट्स डेवलप होती हैं और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि हमारी मेमोरी पढ़ने से बहुत शार्प होती है और हमारा माइंड एक्टिव रहता है। उसी के साथ साथ जब हम कोई बुक रीडिंग करते हैं तो हमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब हम कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं ना तो हमारी जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। आई होप अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो लाजमी अपने अंदर एक अच्छा इम्प्रूव देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप ये कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है और हमारी लाइफ में डिफरेंट चेंजेस आती रहती हैं और हर चेंज को एक्सेप्ट करना सीखें। जितनी जल्दी हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि लाइफ चेंज होती रहती है, चीज़ें बदलती रहती हैं, उतनी ही जल्दी अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी ही जल्दी हमारी इम्प्रूवमेंट भी होगी और उतनी ही जल्दी हम ग्रो भी करेंगे। क्योंकि चेंज इस दुनिया का रूल है, वो चाहे किसी पर्सन का हो, किसी कंट्री का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर हमें चीज़ें एक्सेप्ट करना आ जाएंगी तो हमें किसी किस्म का ना ही कोई रिग्रेट होगा, ना ही हम डिप्रेशन में जाएंगे और ना ही हमें कोई दुख होगा। आई होप आज की सभी टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।